7 अक्टूबर की रोज से नवरात्र पर्व का शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सालों से नवरात्र पर्व कोरोना की भेंट चढ़ रहा था, जिस वजह से यह पर्व बेहद ही खाली सा मालूम पड़ रहा था। लेकिन इस साल जब लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है या लग चुका है, उस स्थिति में अब लोग मां दुर्गा के दर्शन को लेकर भक्तिमय होने को तैयार हैं। माई अस्थान दुर्गा पूजा समिति ने भी दुर्गा पूजा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। पंडाल को बेहद ही सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है, साथ ही एक सैनिटाइज्ड पिलर की भी व्यवस्था की जा रही है। तैयारी है किस तरीके से? देखिए, जिस प्रकार से यह कोरोना की महामारी पूरे विश्व में तांडव मचा रही है, इससे मुक्ति को लेकर हम सब के लिए, यह तमाम हिंदूवादी संगठनों और हिंदूवादी लोगों के लिए एक बड़ा ही शुभ अवसर आया है माँ दुर्गा की पूजा का, जिस में हम लोग माँ दुर्गा की पूजा में इस बार मुख्य रूप से आराधना कर रहे हैं कि इस विश्व को कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाने का काम किया जाए। अभी हमारा जो माई स्थान दुर्गा पूजा समिति है, जो 1948 से लगातार पिछले 72 वर्षों से तमाम मोहल्ला वासियों के, युवा, वृद्ध एवं बुद्धिजीवियों के सहयोग से लगातार सफलतम तरीके से पूजा का आयोजन होता रहा है। पिछले 2019 में हम लोगों को इस दुर्गा पूजा समिति को द्वितीय स्थान इस जिला में मिला था। उम्मीद हम लोगों की है कि माँ दुर्गा के इस पूजन कार्य में हम लोग पूरे तन मन धन के साथ तमाम मोहल्ला वासियों के सहयोग से इस बार की भी पूजा को हम लोग जरूर से जरूर प्रथम दर्जा पर लेने का प्रयास करेंगे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ सावधानी बरती जाए? कोरोना को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली सावधानी हम लोगों की यह है कि जो हमारा प्रवेश द्वार मुख्य रोड रामबाग रोड का है, जहाँ पे हमारा पंडाल गेट बन रहा है, उस गेट के नीचे हम लोग सैनिटाइज टनल बनवा रहे हैं, जिसमें कि तमाम आने जाने वाले भक्तों के साथ साथ तमाम आने जाने वाले नागरिकों को भी सैनिटाइज होने का एक अवसर उसमें मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ मुख्य द्वार पर हम लोग सेंट्रलाइज तमाम कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक, जैसे थर्मामीटर का रखना, मास्क का रखना, सैनिटाइजर का रखना, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो उनका आदेश है कि कोविड वैक्सीन जो लिए हुए लोग हैं उनकी भी प्रमाण पत्र को जांच करनी है, तो हमारा एक प्रयास होगा कि उनका भी जांच करते हुए हम लोग इस पूजा को करने का काम करेंगे। प्रतिमा में इस बार क्या खास होगी? प्रतिमा में खास हम लोगों की यही है कि एक तो माँ दुर्गा की प्रतिमा है जो कि रथ पर सवार होंगी और महिषासुर नामक राक्षस का संहार करते हुए नजर आएंगी। साथ ही साथ कई देवी देवताओं का राक्षसों के साथ जो विगत वर्षों में, विगत सालों में आपने कालांतर में देखा होगा या सुना होगा कि जो संग्राम देवी देवताओं और असुरों के बीच होता रहा है, उस संग्राम को भी यहाँ पर चरितार्थ करने की कोशिश की जानी है। क्या परिचय? साईं सेवादार अविनाश कुमार, अध्यक्ष श्री दुर्गा पूजा समिति रामबाग माई स्थान। पंकज मार्केट की बात करें तो पंकज मार्केट में भी दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू है। हर तरफ लोग पंडाल को सजाते दिखाई पड़ रहे हैं। पंडाल की बनावट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पंडाल की कशीदाकारी, पंडाल की सजावट बेहद ही सुंदर ढंग से की जा रही है। दुर्गा पूजा के आते ही मंदिर में, पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसको देखकर भी यहाँ सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये पंकज मार्केट में साथी परिषद द्वारा 49 साल से पूजा होते आ रही है। जो आगे पहले होती थी, विजेंद्र चौधरी भैया विधायक जी जो है, उनके घर के ठीक सामने जो मंदिर बन गया दुर्गा ही माता का। उसके बाद 35 साल के बाद जो है वहाँ छोटा जगह पड़ रहा था, तो पंकज मार्केट में होना चालू हुआ। और अगले साल जो है कोरोना काल के देखते हुए हम लोग सिर्फ जो है ये कलश का ही पूजा किए। लेकिन इस बार जो ऊपर से गाइडलाइन मिला है, जो भीड़ नहीं लगाना है, तो हम लोग इस बार पूजा तो कर रहे हैं धूमधाम से। मैया को जो 5 गो प्रतिमा है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी
और दुर्गा जी हैं। इस बार माता दुर्गा जी रथ पे सवार होके आ रही है, रथ बन रही है, वही रथ पे सवार रहेंगे और रथ के आगे जैसे कि 3 गो बड़ा बड़ा शेर रहेंगे और दरबार में जो है आप ये देखिए रहे हैं, ऐसा दरबार अंदर में मंडप में सजने जा रही है। और मेन गेट पे हम लोग का विचार हुआ, ये बनना चालू है। ये 4 ठो जो है मेन गेट पे बना रहे हैं हम लोग, जो इसमें लाइट साउंड द्वारा दर्शाया जाएगा। इलेक्ट्रिक सिस्टम पे जुड़ा हुआ होगा। हाँ, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं क्या चीज़ का है, ये क्या है? जैसे आपको ये उड़ता हुआ रॉकेट नज़र आएगा, जिसमें आपको ये लाइट और धुआं ये सब रहेंगे। इस सब में जो लाइट लगेगा, जो लोगों को लगे कि सचमुच का रॉकेट। पंडाल बनाने आए हैं कारीगर कहाँ के हैं दुकान से? ये पंडाल निर्माता राजकुमार जी कल्लू जी हैं, जो लोकल यहीं के हैं, जो कलकत्ता से कारीगर मंगवा करके बना रहे हैं। और ये जो डिज़ाइन बन रही है, ये रॉकेट का हो या अंदर का माता का, ये सोनू कलाकार, वो भी जो है ना कलकत्ता से कारीगर मंगवा करके वो दिन रात एक लगे हुए हैं, वो भी मतलब माता के सजाने में लगे हुए हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए क्या क्या नियम पालन कैसे किया? कोरोना का ध्यान रखते हुए, जैसे कल हम लोग को थाना पे बुलाहट हुआ है 4 बजे, और उससे पहले भी बात हुई है कि हमको कैसे क्या करना है, तो उनका जो गाइडलाइन मिलेगा उसका तो हम लोग पालन करेंगे। लेकिन पहले से हम लोग बैठक किए ना, तो बैठक में यह निर्णय लिया गया, हम लोग 150 मेंबर है, साथी परिषद के सेवक 150 हैं हम लोग, और उसके साथ साथ प्रशासनिक लेडीज जेंट्स हर साल सहयोग मिलते रहा। मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है। हाँ, तो ये मेन गेट पे जो है छोटा छोटा गेट जो है लेडीज जेंट्स का 2 गो बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे अपना सेवक लोग खड़े होंगे, सनराइज भी रहेगा, जो मास्क पहन के नहीं आया है उसको भी दिया जाएगा, और धीरे धीरे प्रवेश किया जाएगा। और अंदर में कोई ऐसा मूवी नहीं है जो भीड़ लगे। साथ साथ हर साल हम लोग प्रसाद बांटते थे, प्रसाद बांटने क्रम में जो है लोग एक दूसरे से सटते थे। इसके कारण इस बार प्रसाद हम लोग ऐसे नहीं बांट रहे हैं, लेकिन माता का भोग जो लगेगा, अगर किसी को प्रसाद की ज़रूरत पड़ेगी लेंगे तो माता का भोग लगा हुआ वो प्रसाद उनको मिलेगा। क्या परिचय होगा? परवीन चौधरी, साथी परिषद अध्यक्ष। दुर्गा पूजा के दौरान हर तरफ पंडालों की धूम रहती है। तरह तरह के लाइट्स से पंडाल को सजाया जाता है और इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं और आनंद लेते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए पूजा की तैयारियां की जा रही है। अब नवरात्र के आते ही पंडालों की धूम पूरे शहर में दिखने वाली है, जहां लोग मां की पूजा के साथ साथ इन पंडालों का भी आनंद उठाएंगे।